नीति क्लास। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को, हमारे गुणों को, हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर रोज बताते हैं। सुनना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी गुनना है। अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे तो चीजें आपके पास टिकेंगी नहीं। आपको अपने जीवन में उनको उतारना भी चाहिए। कभी किसी ने गाय या किसी भैंस को देखा हो तो गाय या भैंस जो होती है वो भोजन चारा करती है, लेकिन उसके बाद बैठ के जुगाली करती है। जब वो जुगाली करती है ना, उसको चबाती है, तब वो अंदर जाकर के दूध बनता है। आप जो कुछ भी सुनते हैं, अगर आपने सुन करके उसको निकाल दिया है तो वो जैसे मल बनता है ना, वैसे सुन करके वो निकल गया। लेकिन अगर आप उसको चिंतन करते हो, अपने जीवन से घटित करते हो, बार बार उसका चिंतन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हो, तब आपके जीवन में वो दूध जैसा स्वाद या कुछ विशेष चीजों की प्राप्ति होती है। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपने जीवन में एक विशेष गुण और जोड़ें, उसका नाम है साहस। डरपोक कभी मत बनना, साहसी बनना। ध्यान से सुनना और समझना। साहसी होने का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है। साहसी होने का मतलब ये भी नहीं है कि अपन क्रोधी बन जाए। साहसी होने का मतलब ये भी नहीं है कि किसी के लिए भी कुछ भी कह दें, कर दें। साहसी होने का मतलब है कि जब परिस्थितियां विपरीत आए तो हमारे पैर डगमगाए ना, हम डरे ना, हम कपकपाए ना, हम अपने आप को मजबूत पाए। इसका नाम साहस है। स्कूल में, कॉलेज में, जीवन में अलग अलग जब परिस्थितियां आती हैं, तब कुछ कुछ नए चीजें या नई चीजों को आपको फेस करना पड़ता है। तब ज्यादातर लोग डर जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने किया ही नहीं है, अभी प्रॉब्लम कैसे आ गई। मैं एक बात कहता हूं कि जीवन में हर दिन नया है, हर दिन कुछ नया नया ही मिलेगा। तो जब हर दिन कुछ नया मिलना ही है तो उसको साहस के साथ स्वीकारें, डर करके ना स्वीकारें। जैसे एक बच्चे को इंग्लिश नहीं आती और उसको इंग्लिश नहीं आती और बड़ा डरा सा हुआ है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, अब मैं क्या करूंगा, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मैं उससे कहता हूं कि डरो मत, साहस दिखाओ। अब उसी बच्चे से मैं सेकंड फेज की बात करता हूं। उसकी मां बीमार हो गई है और उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और डॉक्टर ने कहा अगर तुम इंग्लिश में बात करोगे तो तुम्हारी मां का इलाज फ्री में कर दूंगा। तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में इंग्लिश सीख के वो बच्चा आएगा कि नहीं आएगा। 2 महीने में जी तोड़ मेहनत करके वो इंग्लिश सीख करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मां की प्राण दिख रहे हैं। जब आपके ऊपर कोई बात आती है ना, जब आपके ऊपर एकदम से वजन आता है ना, तब आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। और यही सीखना है। साहसी व्यक्ति हर वक्त तैयार रहता है आने वाली परिस्थिति के लिए। जो भी, जैसा भी, जब भी होगा, देख लेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि किसी से भी लड़ लो, किसी भी कॉलर पकड़ लो, किसी को भी हाथ पैर चला लो। नहीं नहीं, जो भी, जब भी, जैसा भी होगा समझ लेंगे, कोई बात नहीं। लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। जो डरते हैं उनको दुनिया डराती है, जो साहसी हैं उनका साथ देती है। आप डरोगे तो दुनिया डराएगी। एक कहावत चलती है, डर के आगे जीत है। गलत है। जीत तो जीत के आगे है, जीत तो साहस के आगे है। डर के जियोगे तो तुमको डर ही तो मिलेगा। डर को फेस मत करो।
डर के सामने चेहरा छुपाओ मत, भागो मत, फेस करो। एक कबूतर को देखना, कहीं आपकी जिंदगी कबूतर की तरह तो नहीं हो गई है। कबूतर का नेचर होता है वो बहुत डरपोक होता है। तो कबूतर क्या करता है, जैसे ही उसको लगता है कि कोई कमरे में बिल्ली आ गई या कोई जानवर आ गया जो मुझे खा लेगा और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है। आंख बंद करके बैठ गया और आंख बंद करके सोचता है कि शिकारी अब मुझे दिख नहीं रहा, तो वो जो शिकारी है वो भाग चुका है और उस कबूतर का शिकार हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ये होता है कि आप लोग डर करके एक जगह बैठ जाते हो, बैठ जाओगे डर के तो बच नहीं पाओगे, हाथ पैर तो चलाना पड़ेंगे, साहस तो दिखाना पड़ेगा, और जो साहस दिखाता है वही जीत पाता है। साहसी बनो, साहसी बनो। जीवन की हर परिस्थिति में खुद से कहना कि संघर्ष है, हार नहीं। ये जो मैं कह रहा हूं ना, माइंड के अंदर इसका टैटू बनवा लेना। बाहर टैटू बनाने से कुछ नहीं होगा, माइंड के अंदर टैटू बनवा लो कि जीवन में संघर्ष है, हार नहीं। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसके जीवन में जीवन का स्वाद भी नहीं है। चलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी आपको प्रॉफिट हुआ या कोई भी एक चीज की उपलब्धि हो गई और वो इजीली हो गई, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू किस चीज की होती है? जिसमें आप मेहनत करते हो। कभी आप लोगों ने ठंडाई पी हो, अगर ठंडाई, तो उसमें खसखस के दाने रहते हैं, कहीं दालचीनी, कहीं मुनक्का, बादाम और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, और उसमें बाद में पानी मिला दिया जाता है, मिश्री भी रहती है। इन सब चीजों को अलग अलग खा लो तो, इन सभी चीजों को अलग अलग खा लो तो ठंडाई का स्वाद नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। चलिए इन सभी चीजों को अपन एक मिक्सी में डाल देते हैं। आप मिक्सी में इन सबको पीस लो, पानी डाल करके, मिश्री डाल करके पी लो, स्वाद नहीं आएगा। इन सब चीजों का स्वाद, असली स्वाद तब आता है जब इनको किसी खलबट्टे में, वो पहले के लोग रहते थे ना, एक बड़ा पत्थर होता था और दूसरे पत्थर के ऊपर से रख के उसको पीसते थे। सिलबट्टा कहते, कहीं खलबट्टा कहते हैं। सिलबट्टे में पीसने से उसका स्वाद बढ़ता है। चीजों का स्वाद ऐसे बढ़ता है, जीवन में आप मेहनत करोगे ना तो आपको अपने जीवन का स्वाद भी आएगा। मेहनती लोग, साहसी लोग खुश क्यों रहते हैं? कभी देखा आपने? जो साहसी लोग रहते हैं, बहुत मेहनती रहते हैं, वो खुश रहते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी प्राप्त करते हैं ना, अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं, और अपना परिश्रम देने के बाद जो चीज मिलती है उसके प्रति एक डेडिकेशन, उसके प्रति एक खुशी भी रहती है। आप घर पर गुरुजी की चर्या होनी हो और आपने सिर्फ केला छीला हो तो लगता है कि मैंने बनाया है। आपको लगता है कि ये काम तो मैंने किया है, तो अपने काम की वैल्यू रहती है आप लोगों को। आज की नीति में ये कह रहे हैं कि सफल होने वाले लोग कभी डरते नहीं हैं और डरने वाले लोग कभी सफल होते नहीं हैं। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नई समस्या, हर दिन एक नई प्रॉब्लम, समस्या आपके सामने आएगी ही आएगी। हर दिन तैयार रहो। जब जैसी परिस्थिति होगी तो मैं संभालूंगा। कभी आप लोगों ने क्रिकेट देखा हो या फुटबॉल देखा हो? कभी फुटबॉल का जो गोलकीपर होता है वो कभी नहीं कहता कि भैया एकदम इसी तरफ देना बॉल, मैं पकड़ लूंगा। या कभी खिलाड़ी को ये नहीं बोलता है, बैट्समैन, की भैया यहीं बॉल पटकना और इतनी स्पीड से पटकना क्योंकि मुझे शॉट मारना है। कभी कोई फील्डर ये नहीं कहता कि भैया बहुत इजी कैच देना। कभी कोई खिलाड़ी ऐसी बात नहीं करता। खिलाड़ी के लिए हर मिनट नई चुनौती है मैदान में, पता नहीं है कि क्या होगा। ऐसी जीवन का खेल है, पता नहीं है कि अगले मिनट में क्या होगा। इसके लिए, चुनौतियों के लिए तैयार रहो, डरो मत, डटे रहो।
जब भी आप डरते हो, आपके जो गुण होते हैं वो अवगुण में बदल जाते हैं। जब भी आप डरते हो तो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस नहीं, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए डरना नहीं है, आपको डटे रहना है। मैं हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग डरते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग डर के भाग जाते हैं। मत भागो, मत डरो, डटे रहो। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कभी ना कभी कोई और भी तो गलती करेगा, कभी ना कभी कर्म तो बदलेगा। कह रहे हैं कि डरने वाले कभी सफल होते नहीं हैं और सफल होने वाले कभी डरते नहीं हैं। अगर आपका रास्ता सही हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने रास्ता सही चुना है और आपको खुद पे विश्वास है तो कभी डरना नहीं। सफलता चल के तुम्हारे पास आएगी। और तुम्हारा रास्ता अगर सही नहीं है, तुमने सही रास्ते का चयन नहीं किया है और तुम अगर गलत रास्ते पर हो और तुमको डर तो लगेगा गलत रास्ते के कारण, फिर ध्यान रखना सफलता कभी मिलेगी नहीं। जो गलत रास्ते पर चलते हैं वो हमेशा डर के ही चलते हैं। आप कोई गलत काम कर लो, आज 24 घंटे डर बना रहेगा। एक बार एक ईमानदार व्यक्ति ने चोरी कर ली। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। एक ईमानदार व्यक्ति ने चोरी कर ली। कितने रुपए की? 10 रुपए की। दुकान में काम करता था और 10 रुपए की उसने कहीं झोल करके चोरी कर ली। ईमानदार था। अब वो बेचारा ईमानदार सोच रहा अब क्या होगा, सेठ जी को मालूम चल गया तो क्या होगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे परेशान रहने के बाद वो ईमानदार आदमी सेठ के पास जाता है कि सेठ जी ये 10 का नोट रख लो आप। सेठ जी बोले कहां से लाए, किसका है? बोले सेठ जी आप ले लो, मेरा तो हाजमा खराब हो रहा है। बोले मतलब? बोले 160 की चीज थी, मैंने 170 में बेच दी, 10 रुपए मैंने रख लिए, सोचा कि आपको पता नहीं चलेगा। खैर आपको पता नहीं भी चले लेकिन मुझे तो पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ले लीजिए और क्षमा कर दीजिए, आप रख लीजिए। उस 10 रुपए को वापस देने के कारण उस व्यक्ति की इज्जत बन गई। अब सेठ ने उसको लाखों का माल उसके हाथ में छोड़ दिया कि चल तू देख लेना। एक बार गलती करी, साहस खत्म हो गया। एक बार सच बोल दिया, साहस जागृत हो गया। छोटी उम्र से अपने आप को साहसी बनाएं और सत्य से जोड़ना। सफल होना है तो साहसी बनना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, चाहत तो रखते हो सफल होने की, लेकिन डर डर के जीते हो तो नहीं हो पाएगा। डर डर के जियोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। उम्र कम हो या उम्र ज्यादा हो, अपने पास साहस जरूर हो। जैसे आप विदेश में भी क्यों ना हो, देश में भी क्यों ना हो, किसी समस्या में हो, आप कहीं भी हो और कोई समस्या हो, कितनी बड़ी समस्या हो, आपके पास में अगर पैसे हैं, कैश, आपके पास अगर पैसा है, आप कुछ भी शॉर्ट आउट कर सकते हो। बड़े से बड़े केस हो, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आप फंस गए हो, आप पैसा खर्च करके सब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसे ही जेब में पैसा हो तो आप परेशानियों से बाहर आ सकते हो। आपके पास अगर अंदर साहस रखा हो, आप हर परिस्थिति से, हर परेशानी से वापस बाहर आ सकते हो। लेकिन डरना नहीं, मुस्कुरा के डटे रहना। क्योंकि जब भी कर्म आता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। सीता जी को सुना ना, सीता जी रावण की लंका में परेशान थी, लेकिन वो डरी नहीं थी, डरती तो चली जाती। एक बार ऐसा सीन हुआ कि रावण ने अपनी विद्या से अशोक वाटिका में 100 शेर छोड़ दिए। 100 शेर ऐसे छोड़ दिए जो भूखे थे और हर समय सीता जी को खाने के लिए दौड़ रहे थे। रावण कहता है कि अगर हमको नहीं स्वीकारा तो इस शेर तुम्हें खा लेंगे। सीता जी ने नमोकार का स्मरण किया और आंख बंद करके बैठ गई कि अगर अंतिम समय भी होगा तो स्वीकार लूंगी,
लेकिन अपने कैरेक्टर को बेचूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। साहसी होकर वो बैठी रही, क्योंकि वो तो विद्या थी। साहस के सामने और सीता जी के कैरेक्टर के सामने वो शेर भी गायब हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल? ये हुआ कैसे? साहस के कारण। आपके ऊपर एक परिस्थिति आती तो आप क्या करते हैं? एक मिनट के लिए सोचो कि कोई इतना बड़ा आदमी आपको किडनैप करके ले गया और कह रहा है कि हमसे शादी करो वरना मार देंगे, क्या करते? सीता जी साहसी रहीं तो बची रहीं। अगर आप भी साहसी रहोगे अपने आप को साहस में रखोगे हर परिस्थिति में, तो आप भी बचे रहोगे। कहते हैं जिस वक्त आपके पास साहस का भंडार है, ये मेरा अनुभव है कि जिस वक्त आपके पास साहस का भंडार है, उस वक्त डर को भी डर लगने लगता है। एक फिल्म आई थी ना गदर, तो उसका एक सीन था, वो आपके लिए आज बताने योग्य है। वो 100 लोग उस हीरो को घेरे हुए हैं और वो अपने हाथ से एक हैंडपंप उखाड़ लेता है। हैंडपंप कौन उखाड़ पा रहा है हाथ से? कोई नहीं उखाड़ पा रहा, वो काल्पनिक है। लेकिन देखो उसका साहस, उसने हैंडपंप उठाया, उखाड़ा और गुस्से में चीखा चिल्लाया, सब भाग गए और वो निकल गया। वो लोग को बाद में होश आया, डराने वाले डर गए। अगर आपके पास साहस का भंडार है तो डर को भी एक दिन डर लग जाता है। और साहस ही नहीं हो तो डर के जीवन जीना पड़ेगा, किसी न किसी के अंडर रहना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है, जो मैंने नीति में लिखा है, कि साहस जो है वो सकारात्मकता का भंडार है और साहस जो है वो सकारात्मकता की कला है, यानी पॉजिटिवनेस की वो एक विद्या है। साहसी रहोगे तो आप सकारात्मक रहोगे, डर के जियोगे तो नकारात्मक रहोगे। नेगेटिविटी से बचना है, साहसी बनो। कभी कोई जीवन में नेगेटिव फेस आ जाए ना, डरना नहीं, होप्स बना के रखना। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मेरा विश्वास है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छी क्रियाओं के साथ अच्छे दिन आएंगे। आप साहसी बने, डरपोक ना बने, सकारात्मक बने, नकारात्मक ना बने। खुद को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ने के लिए साहसी बने। जब जब तुम डरोगे तब तक तुमको लोग डराएंगे, जब जब तुम साहसी बनोगे लोग तुमको जिताएंगे। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।